सब इनके मैसेजेस सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, नहीं तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजिंदर सिंह ने ये उनके कहा। मैसेजेस थे। हाँ। और ये सारी चीजें करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रोफेट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, ज़बरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे, मुझे हक करते थे और मुझे बैड टच करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। सर एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान है। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे, वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी, वो इनके साथ अफेयर में थी। आप सभी को जय मसीह की। दिल थाम करके देखेंगे इस वीडियो की बात करने वाला हूं प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर के। गलत कमेंट करने से पहले मेरी बात को एक याद रखना, क्योंकि मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के खिलाफ नहीं हूं। आपके मन में हो सकता है कि जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं अब तो प्रोफेट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री के मतलब ऊपर हावी हो चुके हैं, मतलब उनके खिलाफ ही वीडियो बनाते जा रहे हैं, ऐसे झूठे आरोप दिखा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आपके मन में, या फिर आप प्रोफेट बजिंदर सिंह को आप फॉलो करते होंगे या फिर बहुत सारी मिनिस्ट्री है उनको फॉलो करते होंगे, लेकिन मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जो उनकी हरकतें हैं जो आज हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, जिस तरीके से हमने चंदन के एक यूट्यूब चैनल पे देखा है, जो कि वहां पे देखने को मिला कि पॉडकास्ट हुआ जिसमें बहन बता रही है और पति और पत्नी दोनों आकर के वहां पे बात करते हैं और बोलते हैं कि जिस तरीके से मेरे साथ ऐसा किया गया है, बुरी तरीके से आरोप लगाया गया है। दरअसल जिस तरीके की घटना घटी है, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूं। आपके मन में सवाल आता होगा कि आप जबरदस्ती ही प्रोफेट बजिंदर के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। अंकुर नगुला जी की भी मिनिस्ट्री है, काफी बड़ी है, लाखों लोग आते हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, प्रार्थना सभा भी चलती है, हर चीज होता है। उनके ऊपर कभी क्या फ्रॉड केस हुआ या किसी प्रकार का फ्रॉड, जिस तरीके से पैसे का लगा आरोप या फिर किसी लड़की के साथ गलत करने का आरोप लगा, नहीं लगा। तो हम जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसी के ऊपर तो बोल सकेंगे। ये लड़की ऐसा तो नहीं है कि जा करके एक कमरे में बैठ करके मनगढ़ंत बातें हुई, जो कि लड़की जो है, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, ये उनके प्रोफेट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में काम करती है। तो आइए पहले मैं क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, इस क्लिप को देखिए। प्रॉफिट साहब को ये बता दूं, पूरा नंबर तो नहीं कहूंगा, 9041 आखिरी में 332। प्रॉफिट साहब नंबर से वाकिफ हैं आप दिल्ली के होटल से मैसेजेस करते थे 2 बजे रात को, मेरा कमरा देख लीजिए, मेरे कमरे में क्या है, मेरे गार्ड लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं, हार्ट बना करके भेज रहे हैं, कल शोभा यात्रा में कौन सी गाड़ी ले जाना है आप बताओ। ये चीज़ें आप करते थे, आपकी धमकियाँ। ये आपकी वाइफ के, ये मैसेज आपकी वाइफ को किसी के विषय में क्यों बात करूँगा? बिल्कुल, आप अपनी, मैं किसी के विषय में क्यों बात करूँगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वो बात करूँगा, हस्बैंड हूँ भाई साहब, बिल्कुल इसकी असलियत से वाकिफ हूँ। तो ये जो भाई है, ये भाई उन बहन का पति है और इनसे मैंने कल बात भी की फ़ोन पे। तो मैंने इनसे पूछा क्या ये सच में हुआ है क्या ऐसा, तो इन्होंने कहा हाँ भाई सच है। आपको मालूम नहीं है बजिंदर क्या क्या करता है। इनकी पत्नी ने इन्हें बताया और इन्होंने मुझे बताया फ़ोन में कि बजिंदर के वहाँ पे ना, बजिंदर लड़कियाँ भाई, हर रात उसको अलग लड़की चाहिए। कौन सी लड़की? जो इनके वहाँ पर उछलती रहती है ना, हालेलुया बोलते हुए, वो लड़की चाहिए। बात साथ किया, फ़ोन रखा। फिर मैंने सोचा भाई कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का ऐसा बदनामी क्यों करेगा कि बजिंदर ने मुझे इधर कहाँ छुआ बोल के। भाई मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि भाई कि मेरी पत्नी को कोई आदमी छुआ बोल के मैं आके बोलूँ, वरना कुछ करूँगा ना, पुलिस के पास जाऊँगा या कुछ करूँगा। लेकिन मैं भाई मीडिया में आके क्यों भाई अपनी पत्नी की बदनामी करूँगा ना। तो मैं सोचा हाँ भाई यार, कोई पति क्यों करेगा बदनामी। तो भाई ये सच है। देखिए बाइबल के हिसाब से तो हम जानते ही हैं बजिंदर झूठा प्रॉफिट है। तो आज अंदर की बात ये भी पता चल गई कि बजिंदर भाई क्या क्या करता है। लड़कियां चाहिए उसको हर रात। 2017 से मैं इनके साथ जुड़ी और जब जुड़ी तो फिर आगे बढ़ते गए। मेरे जो मम्मा पापा थे वो इनके मेंबर्स बने, प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े, जिनका सभी को पता है आजकल क्या चल रहा है कि जिनको लोग प्रॉफिट कहते हैं,
प्रॉफिट के पीछे वो इंसान है क्या, वो सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल। कि लोग कहते हैं कि जो भी लड़की कोई बात बोलती है या कोई भी इंसान कोई इल्जाम लगाता है कि वो गलत ही होगा, प्रॉफिट तो ऐसा नहीं हो सकता। पर ये रियलिटी वो जानता है जिस पे बीतती है, जिसके साथ हुई है। के ऊपर एक केस भी ऐसा चला था जो लोगों ने कह दिया था कि गलत है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, वो केस सही था। इन्होंने ऐसी हरकतें करी थी तभी ये चीजें हुई, वरना प्रशासन भी इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी को भी उठा लेगा, कोई भी चीज कर देगा। बार बार उनके कॉल्स आने, उनकी पास्टर हैं, पास्टर मीनू, उनके बार बार आने मेरे मदर को कॉल कि आप अपनी बेटी को लाओ, पापा ने कहा है। अभी बहुत चिढ़ हो रही होगी पापा शब्द सुनते वक्त, क्योंकि ये चीज कही गई थी कि पापा नहीं कहना। किसने बोला था आपको कि जी, पापा ने इन्होंने कहना? कहा था, और ये भरी स्टेज के वह है कि मैं जब सेवा में थी तो कहा गया था पापा नहीं, आप प्रॉफिट। सेवा मैंने 2020 से स्टार्ट करी, तो तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले क्वायर में थी, उसके बाद 1 महीना ही मुझे लगता है मैं क्वायर में होंगी, उसके बाद मेरे को कैमरा में कर लिया गया। बहुत सी चीज़ें बढ़ती गई, इनका बात करना, इनका साइड में ये कहना कि आपके पास पर्सनल फ़ोन है कि नहीं, आपका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है ना। जो सुन रहे होंगे वो जानते भी होंगे मैं किस विषय में और किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, कि आपका नंबर तो है ना मेरे फ़ोन में, सेव करा है ना आपने। ऐसा प्रोफेट बजेंद्र सिंह पूछता था। उनके शब्द होते थे कि आपका नंबर तो मेरे फ़ोन में सेव ही होएगा। मैंने कहा जी, मैं पापा ही कहती थी जी पापा सेव होगा, फिर कहना पापा नहीं प्रॉफिट को। का 2021 में अगस्त मंथ में मेरे फ़ोन पे इनका मैसेज आना फर्स्ट टाइम, रात के, मुझे टाइम भी याद है, 12:30 हुए थे। देखिए, कोई भी पास्टर हो, अगर किसी लड़की को 12-1 बजे फ़ोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है तो भाई समझ जाना भाई दाल में कुछ गड़बड़ जरूर है। इनका मैसेज आया था हेलो का, और साथ में इनका पोस्टर था, प्रॉफिट साहब का एक पोस्टर था जो उन्होंने शेयर करा था। तो मैंने अपने मैसेज करा फोन से कि जी बताइए कौन, पहचानो कौन। ये इनके शब्द थे। देख रहे हो लाइन मारने का तरीका, हाय भेज रहे एक तो 12:30 बजे, ऊपर से बोल रहा पहचान कौन। तो मैंने कहा कि पापा आप हो, तो कौन पापा। मैंने फिर कहा कि पापा प्रॉफिट बजिंदर जी आप हो। सॉरी, अगर आप पापा कहोगे तो मैं नहीं हूँ, हाँ अगर आप प्रॉफिट कहोगे तो मैं हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, बाबा राम रहीम से भी आगे निकल गया ये तो भाई बजिंदर। तो फिर मैंने कहा सॉरी प्रॉफिट जी, जी प्रॉफिट जी, हाँ जी बोलिए। तो वहाँ से बात शुरू हुई कि मुझे पता चला कि इन आपका ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके फादर को उनके काम में। तो मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम हुई, मैंने सिस्टर मीनू को ये चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने मे बी बताया होगा, नंबर शेयर हुए, तब से उनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए। मतलब जब इन सिस्टर के परिवार में कुछ दिक्कत थी तब बजिंदर इनके मैसेज करने लगा, पटाने की कोशिश करने लगा। मतलब बजिंदर ना मजबूरी का फ़ायदा उठाता है भाई, देख लिया कैसा इंसान है ये। पहले मैं भी नॉर्मली लेती थी कि वैसे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनके वहाँ पे इनकी क्वायर को मैं संभालती थी, क्वायर की लीडर थी मैं, गवाहियों में मेरी ड्यूटी होती थी, वचन की सेवा मैं करती थी, ले हैंड कैबिन में मैं होती थी, और जो दान का था वो मेरे मदर संभालते थे। ये इतनी चीज़ें हैंडल करना और वहाँ पे होना, मतलब बहुत डीपली अंदर तक थे हम। तो उसके बाद इनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, मेरे फादर को बुलाना कि मैं आपका काम करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे फादर उस दौरान काफ़ी परेशान रहने लग गए थे। एक बार खुद सोचिए यार, एक लड़की जो बजिंदर के मीडिया टीम में है, जिसका आईडी कार्ड ये रहा, ओके, और वो लड़की ऑब्वियसली बजिंदर नौकरी में रखा है तो भाई अच्छे पैसे देता होगा, क्योंकि बजिंदर भाई करोड़ों कमाता है भाई, तो पैसे तो देता होगा और अच्छी नौकरी थी। तो भाई ये लड़की ऐसे ही उठ के भाई क्यों बजिंदर पर झूठा इल्ज़ाम लगाएगी, जबकि भाई नौकरी में अच्छे पैसे कमा रही है वो। और ऐसा नहीं कि ये किसी एक स्त्री ने इल्ज़ाम लगाया, इससे पहले भी एक स्त्री ने एक इल्ज़ाम लगाया है, हाँ, जिसका भाई पूरे जी न्यूज़ पता नहीं किस किस न्यूज़ में दिखाया गया था। हाँ, देखिए, जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है भाई, जहाँ पर आग ही नहीं है वहाँ धुआं थोड़ी उठेगा भाई।
सोचिए जरा इस विषय में। हाँ, ऐसे ही अंधभक्तों की तरह हाँ बजेंद्र ठीक है, पापा जी ठीक है मत बोलो भाई। इनका एक आपको मैं ये भी बताती हूँ कि इन्होंने बिजनेस खोल रखे हैं। चर्च तो इनकी है नहीं, वो एक बिजनेस ही है जो ये चलाते हैं। वो तो मैंने बाइबल से कब का साबित कर दिया, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो मेरे फादर को कहना मैं आपको मेडिकल स्टोर खोल देता हूँ, मैं आपको ग्लोसरी स्टोर खोल देता हूँ जिसमें आप बैठ के काम, एजेंटी का काम मैं करूँगा, कि ये काम मैं करूँगा, आप लोगों से ज्यादा पैसे मांग लेना जिसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा हो, पर ये बात किसी को बताना नहीं। देख रहे हो अंदर की बात बता रही है ये बहन जो वहाँ काम कर चुकी है। 10 सितंबर को इनका बर्थडे होता है, वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, इनके मैसेजेस अलग अलग तरह के आने। एक रात ऐसे ही मैं अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं स्टडी में थी तब, तो मैं फ़ोन से अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं नीचे अपने रूम में थी, तो मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें मैसेजेस लिखे आए कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसे वैसे। तो जब मैंने देखा, ऊपर से देखा, मैंने उसको सीन पर्सनली व्हाट्सएप में जाके नहीं करा, तो जब वो मैसेजेस मैंने देखे तो मैंने कहा कि ये क्या मैसेजेस हो रहे हैं। फिर वो मैसेजेस डिलीट कर दिए गए, जबकि मैंने रीड कर लिए थे। फिर मुझे लगा कि मे बी गलती से हो गया होगा, शायद किसी और को कर रहे होंगे। सर गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। वो गलती बार बार हुई, फिर वो बात होनी स्टार्ट हुई। मैं क्रूसिट में जाना, हमारी मीटिंग्स होती थी, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्स आते थे व्हाट्सएप पे कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने ये ड्रेसअप करा था, आप ऐसे थे, आप वैसे थे। अरे बजेंद्र पाजी बीबी है तो यार क्यों ऐसा कर रहे हो यार। 2021 में अक्टूबर में मेरे एक रिश्ते की बात हुई थी, तो जब इनको पता चली हमारी फोटोज जो है इनके पास आई या गई, तब इनके मैसेजेस सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, ये वो। तब मैंने मैसेजेस लिखे कि ऐसा कुछ नहीं है प्रॉफिट जी, आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। मैं इन्वॉल्व तो तब हूँ ना जब मैंने ये चीजें करी हो। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने, ये उनके मैसेजेस थे। हाँ, कमाल कर दिया बजेंद्र पाजी, कमाल कर दिया तुमने तो यार भाई। तुम्हारी पहली बीवी भी भाई कैसी है यार, उसको थोड़ा उसको तो पता है सारी बात, पता नहीं वो क्यों छिपा रही है, नहीं जानता मैं भाई। 90 लास्ट में 32 ये नंबर याद होगा, किसी का पर्सनल नंबर था और कहा ये गया था कि ये मेरे ड्राइवर का नंबर है, मैं इसको पर्सनल के लिए यूज करता हूँ। और ये चीज के अगर मैं कहूँ कि मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये मैसेजेस आप एक शादीशुदा होने के बावजूद आप जब किसी को कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ बिल्कुल, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उसके बाद ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी स्टार्ट हो गई। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। रेस्ट्रिक्शंस किसने लगाई? प्रॉफिट जी ने, प्रॉफिट बजिंदर जी ने रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी कि आप किसी से बात नहीं कर सकती। और फिर बात को घुमाना इस वे में कि तुम नहीं जानती, लड़के गलत सोच रखते हैं, वो बुरे होते हैं, तुम अभी ना समझो, तुम्हें कोई समझ नहीं है। हैवानियत देख रहे हो भाई, खुद बहन को भाई कहाँ कहाँ हाथ लगाया और बोलता है कि लड़के अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन खुद भाई हैवानियत, भाई हैवानियत, कैसे परमेश्वर का दास हो सकता है? तो मैं भी सोच शायद ये मेरे भले की बात होगी, पर सर ये आगे चल के चीज़ें इतनी ज़्यादा भयानक हो गई कि मेरे सामने अगर कोई लड़का मुझे बुला लेता था या मैं किसी को बात करती थी तो बस मेरे सामने मारा जाता था, बहुत बुरी तरह। देख रहे हो बजेंद्र की हिम्मत, कोई लड़का देख भी ले इस बहन को तो बहुत मारता था। क्यों? क्योंकि बजेंद्र ने भाई नज़र गाड़ रखी थी ना कि मेरा है बोल के। मुझे समझ में नहीं आता था मैं रिएक्ट क्या करूँ उस बात पे कि मेरे सामने आप किसी को मार रहे हो, और ऊपर से मुझे ये रहता था कि मेरे को भी इसी वे में मारेंगे कि अगर मैं कोई यहाँ पे रिएक्ट करूँगी या कोई बात करूँगी। ये चीज़ें सर चलती गई, जो फ़ोन का सिलसिला था वो चलता गया फेब तक। फेब के बाद वो नंबर बंद कर दिया गया क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद जो चीज़ें शुरू हुई
इनकी फालतू की चीज़ें, फालतू के रिस्ट्रिक्शंस कि कोई मेरे पास एज ए खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतना ज़्यादा। तो वो डिप्रेशन मुझे हुआ, मेरे को पैनिक अटैक आते रहे, इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। मुझे जब पैनिक अटैक आने स्टार्ट हुए तो इनका एक चीज़ होगी कि इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। मेरे मदर फादर को इन्होंने ये कहा, इसलिए इसको पैनिक अटैक आते हैं। रीज़न नहीं बताया क्यों आते हैं। बिल्कुल निहायती बोल नहीं सकता मैं। देखो बजिंदर ऐसा आदमी है भाई, एक तो बहन को क्या क्या किया, गलत काम करने का कोशिश किया या फिर छुआ भी, बेचारा बहन बोल भी नहीं सकती खुल के ना, ऊपर से बोलता है कि भाई दुष्ट आत्मा के वजह से ये डिप्रेशन में चली गई। बल्कि भाई बेचारा उसके साथ क्या बीत रही है, उसको किन किन चीज़ों से झेलना पड़ रहा है भाई। बजिंदर का दिन आ गया है, बजिंदर अब खत्म है, टोटल फिनिश। जब इनको गुस्सा आ जाता था ये नहीं देखते थे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। और सर ये मुझे पता है मेरे पैरों पे कितने जख्म हुए हैं कि जब ये बात करते थे या ये गुस्से में होते थे इन द ले हैंड कैबिन में, ये जब पैर पे अपने शूज के साथ पैर रख के, आपके पैर के ऊपर जी, मैं इन बहन का जो हिम्मत है उसका दाद देता हूँ। और मुझे पक्का यकीन है इस बात का कि बजिंदर ने ना केवल इन बहन को नहीं, बहुत से लड़कियों के साथ गलत काम किया है। और अब जो इन बहन ने हिम्मत किया है ना, अब देखना धीरे धीरे करके और लड़कियां भी डरेंगी नहीं, बजिंदर से आगे आएंगी। बहुत बहुत बहन को तालियां हैं जो इन्होंने हिम्मत दिखाई। और ये सारी चीजें करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस, क्या सब कुछ करने के बाद मैं तो परख रहा था भाई आप होते कौन है, पहली बात मुझे परखने वाले। और वैसे भी 12:30 बजे 12:30 रात को कौन भाई आई लव यू मैसेज भेज के कौन परखता है भाई? हाँ, ये कोई परखना नहीं है, बजिंदर के नियत में खोट है। उसके बाद सर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, ज़बरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे। मुझे हक करते थे और मुझे बैड टच करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। अब मुझे समझ आया, ऐसे ही वो जो पहली स्त्री ने आरोप लगाया था ना, वो ऐसे ही नहीं लगा दिया उसने आरोप। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 2022 में जुलाई मंथ में मुझे ये कहा गया कि जब मुझे साइड करा गया कि मेरा केस चल रहा है, उसमें तुम्हें घसीट रहे हैं, मुझे कैबिन में बंद कर दिया गया कि तुम इससे बाहर नहीं आओगी, तुम कोई लाइव में नहीं आओगी, तुम कुछ करोगी नहीं। रीज़न क्योंकि मेरे बहुत से रिश्ते आने लग गए थे। तो मैं 1.5 साल एक कैबिन में रही हूँ, ना किसी को आप बुला सकते, ना किसी से बात कर सकते, अंदर ही बैठे रहना। डॉक्टर्स ने बहुत पता करने की कोशिश करी क्या रीज़न है, क्या ऐसी बात है कि जो इतना ज़्यादा डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मेरे फादर ने इनको कई बार मैसेजेस करे कि प्रॉफिट जी, पापा जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और ये चर्च आने से क्यों हो रही है? लोग चर्च आके तो ठीक होते हैं, ये ख़राब हो रही है, मुझे आपसे बात करनी है। तो ये हर बार ये कह देते थे कि ये वीडियोस बनाती है, ये सोशल मीडिया यूज करती है, इसलिए इसको दिक्कत होती है। और मेरे मदर को ये कहना बुला के ऑफिस में, इसका सोशल मीडिया बंद करवाओ। बजिंदर, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है भाई, अब परमेश्वर ही तुझे एक्सपोज करेगा, और वो कर रहा है भाई लोगों के जरिए। तू गया बेटा, तू गया। अब बहुत ऐशो आराम कर लिया पैसों में, और बहुत गंदगी फैला लिया तूने, बहुत बहनों को तूने गंदा किया। अब बस खत्म, तू गया बेटा, गया। क्यों बंद करवाओ? क्या रीजन इसका क्या है? सर ये बातें तो कोई तभी करता है ना जब किसी की नीयत खराब हो किसी पे, यूं ही तो कोई बात नहीं करता। मेरा सोशल मीडिया, मेरी आईडीज बंद करवाओ, क्या इंस्टा की, क्या फेस, मेरा नंबर चेंज करवाओ। इनके कहने पे मेरा नया नंबर लिया गया। उसके बाद भी ये हरकतें ओवर होती गई। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी हरकतें ओवर होती गई, बढ़ती गई। और ये चीज़ें इवन मैं अपने माँ बाप तक को बता ना सकी। बताते भी कैसे ये बहन अपने माँ बाप को? उनके माँ बाप बजिंदर को परमेश्वर का दर्जा दे के रखे थे, तो बताएगी भी तो भाई कैसे बताएगी ना, कि भाई जो परमेश्वर का बराबर आपने बनाया है जिनको, वो मेरे साथ ऐसे गंदी हरकतें करते हैं, बताएगी भी कैसे? इतनी ज़्यादा
और लोगों को लगता है कि दूर से दिखता है कि ये प्रॉफिट है, कोट पैंट पहन के आए, परमेश्वर के दास है। जो अंदर छुपा हुआ है, जो भेड़िया छुपा हुआ है, वो किसी को नहीं पता कि ये आदमी क्या है, कैसा है, कितना घटिया है, इसकी सोच कितनी घटिया है। एक बात याद रखना, ये इल्ज़ाम एक ऐसी लड़की लगा रही है कि बजिंदर ने मुझे कहाँ छुआ। ये लड़की कोई रैंडम लड़की नहीं है भाई, ये ऐसी लड़की है जिसने बजिंदर के चर्च में मीडिया टीम में सालों साल काम किए। अब कुछ लोग बोलेंगे पैसों के लिए ये झूठ बोल रही है, तो आप खुद सोचो, बजिंदर का चर्च बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है, तो बजिंदर ने इसको काम में रखा था मीडिया टीम में, तो ऑब्वियसली बजिंदर अच्छा पैसा देता होगा, यानी सैलरी देता होगा, तो उस पैसे को लात मार के ये बजिंदर के विरुद्ध काम क्यों करेगी? सोचो भाई, थोड़ा सोचो। इसका मतलब ये बहन सच बोल रही है जो इसके साथ हुआ है। और हम थोड़ा हिस्ट्री चेक करें, बजिंदर का इतिहास अगर आप देखोगे तो बजिंदर कोई अच्छा आदमी नहीं है भाई, वो एक क्रिमिनल आदमी है। आप चेक करो, वो अभी पास्टर का बनने का ढोंग कर रहा है। और लोग कहते हैं प्रॉफिट है, मैं कहती हूँ कहाँ का प्रॉफिट है? मुझे एक चीज बताओ, जो जिन्नों की सहायता से काम करते हैं वो कहाँ के प्रॉफिट है? सैटानिक बाइबल इनके पास है। आपको कैसे पता सैटानिक बाइबल? सर हमने देखी है, वीडियो कॉल पे ये चीजें देखी है। अच्छा, वीडियो कॉल पे खुद दिखाई सर, इसलिए दिखाई जी। आपको पता है फोन ऐसे होता था और रूम में कहना, देखो मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, देखो मेरा बेड बिल्कुल खाली। आप किसी लड़की को कह रहे हो, इसका क्या इंटेंशन है? मतलब आप गलत हो। अब पता चला बजिंदर कैसे चिन्ह चमत्कार करता है। परमेश्वर की शक्ति नहीं है वो भाई, शैतान की शक्ति है। ये चीज 2018 में किसी लेडी ने बताई थी न्यूज चैनल्स को भी कि ये जादू टोना करता है, इसके पास कुछ नहीं। तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा था, हमने भी ट्रस्ट नहीं करा था, हमने उस लेडी का विरोध करा था कि ये झूठ बोल रही है, पर ये चीजें रियलिटी थी। कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सीखी सिखाई बातें हैं, जो इन्होंने एक ट्रिक देखी कि इस काम में बहुत पैसा है, कि मैं खुदा के काम में चले जाता हूँ, लोगों को भरमाना इनको बहुत अच्छे से आता है। जो इनके पास्टर्स हैं, मैं आपको इनके पास्टर्स की भी बात बताती हूँ। जो इनके एक पास्टर है, पास्टर अकबर, वो निहायती एक घटिया इंसान है, और भरी चर्च में गुड फ्राइडे के दिन मेरे से थप्पड़ खाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करा था और मैंने सबके सामने उनको थप्पड़ मारा था। जैसा गुरु वैसा चेला। और 24 घंटे ये इंसान नशे से भरे रहते हैं। इनके पास आप जब भी देख लो आपको नशा जरूर मिलेगा। और ये इतने ज्यादा घटिया हैं सर कि इनको नहीं पता, इन्होंने बहुत से बच्चों को गायब तक करवा दिए। जो चीजें इनके बारे में निकल के आई, वीडियो में बताई गई, वो बिल्कुल सच है कि कईयों का तो पता ही नहीं है। मतलब बहुत सी बच्चियों को बजिंदर और इसके पास्टर लोग गायब कर चुके हैं। एक बार इसका ये जो चर्च है ना, वो चेक करना चाहिए सबको। वो जो पूरा एरिया है ना, खोद खाद के चेक करना चाहिए, पता चल जाएगा। सर एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है, और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान है। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे, वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी, वो इनके साथ अफेयर में थी। आप लोगों को याद होगा काफ़ी दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि बजिंदर की दूसरी बीवी बोल के। तो भाई मैंने ऐसी वीडियो नहीं बना दिया था, मेरे पास अंदर से खबर आई थी, बजिंदर के चर्च के अंदर से खबर आई थी। तो अभी देखा सेम चीज ये बहन भी बोल रही है कि ये जो स्त्री है ये बजिंदर की दूसरी बीवी है। ये और वो आपस में अफेयर में थे एक साथ कई सालों से। और 2022 में जब शोभा यात्रा थी तो उनको इन्होंने पहले कनाडा भेजा था, जब फॉरेन से बुलाया गया, और उसके बाद 2023 में इन्होंने शादी करी, और अभी इनका एक बेटा भी है, जैसा कि पहले बताया गया। आपको कैसे पता शादी किया? सर ये चीज़ कंफर्म है, 2023 में ये चीज़ कंफर्म हो गई थी। और सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इसके मेन स्कैंडल में जो उसकी दूसरी वाइफ है जसप्रीत कौर, वो भी शामिल है। जैसे कि मीनू का मैंने आपको बताया था, वैसे ही जसप्रीत कौर वो भी लड़कियों को कहती है, इसके पास लाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी, गलत गलत बातें, मेन वो भी शामिल है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने ये चीज़ें मेरे साथ भी करी थी। वो मेरे पास आती थी प्रॉफिट बजिंदर सिंह का मैसेज लेके कि तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना है, कि इसके मेन स्कैंडल में इसकी दूसरी वाइफ जसप्रीत कौर भी शामिल है। यानी लड़कियों को फुसलाने का काम इसकी दूसरी बीवी करती है, और वो दूसरी बीवी फिर उन लड़कियों को फुसला के
बजिंदर के पास भेजती है और बजिंदर रात को उन लड़कियों के साथ गलत काम करता है। कहने का मतलब ये है। बाप रे बाप, अब बजिंदर का भांडा तो फूट चुका है भाई, गया बजिंदर। और ये फोटोज मेरे पास आई थी क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ, इनकी चर्च में जब मैं थी तो मुझे ये कहा गया था कि जो इनके शायद एंटी ग्रुप वाले थे वो आए थे कि आपको इनके खिलाफ गवाही देनी है। तो तब उन्होंने फोटोज दिखाई थी कि ये देखो फोटोज। और जब इंसान सामने से झूठ बोलता है ना, उसका भी अलग मजा होता है। और 2023 की स्टार्टिंग में इन्होंने शादी कर ली थी और फिर उनको इन्होंने दिल्ली में रखा था और अभी वो इनके पास हैं, चंडीगढ़ में हैं और ओ मैक्स में ही वो भी रह रही हैं। और अब भी मैं सर आपको ये भी बताती हूँ कि अभी तक तो शायद ये वीडियो आई नहीं, पर ये बहुत जल्द वीडियो भी आ जाएगी क्योंकि इन्हीं के साथ जो बैठते हैं, जिनको ये बहुत कहते हैं, मैं नाम ले लूं सर? हाँ। जो इनके अकबर जी हैं, हाँ। जो एक नंबर के दारूबाज हैं, उनको ही नहीं पता दारू पी के सामने बैठे, इतना नहीं पता सामने बैठा कौन था। बक रहे हैं कि अभी तो भाई साहब पापा जी का ये प्लान है, प्रॉफिट जी का ये प्लान है कि उसको सामने लाना है और कहना है कि ये तो मेरी बेटी है, इसको तो मैं बेटी मानता हूँ। भाई तो बजिंदर प्लान कर रहा है अपनी दूसरी बीवी को कैमरा के आगे लेके आने के लिए और ये कहने के लिए कि ये तो मेरी बेटी है। भाई किस हद तक गिर चुका है भाई। और वो इनको धमकियां देते हैं प्रॉफिट साहब को कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास इसके सारे चिट्ठे पड़े हुए हैं। कौन? अकबर जी, इनके सारे पास्टर्स, क्या अकबर, क्या अशोक, क्या धर्मेंद्र, कि रोज रात में कौन सी लड़की चाहिए पापा को, कौन सी दारू चाहिए, कौन सा नशा चाहिए, क्या चीजें चाहिए, 5-5 करोड़ के जिन चाहिए जो नाइजीरिया से मंगवाने हैं। देखिए ये जो चिन्ह चमत्कार गिरना पड़ना है ना, इन सब की शुरुआत नाइजीरिया से हुई है, ये बात याद रखना। क्योंकि नाइजीरिया में बहुत ज्यादा काला जादू होता है जिसको वुडू कहते हैं, वुडू। ये जो चिन्ह चमत्कार करने वाले पास्टर्स होते हैं ना, ये जाते हैं नाइजीरिया, वहां से ये दुष्ट आत्मा अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है, पैसा वैसा देके, और चिन्ह चमत्कार करते हैं और होता भी है चिन्ह चमत्कार, ठीक है। लेकिन ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है भाई, ये शैतान की तरफ से, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और इन बहन ने बता दिया कि जो ये अकबर वगैरह जो पास्टर है बजिंदर का, वहाँ पे काम करते हैं, ये लोग सब फिक्स करते हैं कि कितना लड़की चाहिए, कौन सा लड़की चाहिए आज, हाँ, बजिंदर को, ये सब मैनेज करते हैं, देखो। और ये भाई ये अंदर की बात बता रही है, ये वहाँ काम कर चुकी है भाई। और सर एक चीज़ और बताऊंगी कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पर आप भी जानते हैं, परमेश्वर भी जानता है, इनकी चर्च में बहुत सी चीजें दफन है जो भी निकल के आएंगी और खुदा उनको निकालेगा। बहुत सी चीजें वो जानते हैं क्योंकि वो देख रहे होंगे लाइव पॉडकास्ट। बहुत सी चीजों में बहुत कुछ लोग आगे वो समझदार है, बहुत सी उस जमीन में बहुत कुछ दफन है। समझ गया, यानी बजिंदर ने बहुत से लोगों का काम तमाम करके उस जमीन में गाड़ रखा है, उसका जो पूरा एरिया है बजिंदर का। उस चर्च तो मैं नहीं कहूंगी सर उसको, उस डेरे में बहुत कुछ दफन है। कईयों की लड़कियां नहीं मिली, कईयों के लड़के नहीं मिले। इतना पागल हो जाना किसी के पीछे कि अगर कोई दिख जाए, भाई चाहिए तो यही चाहिए। ऐसा कौन सा प्रॉफिट है? पहले तो ये बात, प्रॉफिट तो होगा नहीं, पहले तो अपना जाके इलाज करवा ले। इतनी बीमारियां खुद के शरीर में है इनके, अपने HIV का पहले इलाज करवाए जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। अच्छा, तो ये कारण है, इसलिए इसका शरीर इतना सूखा सूखा है। अच्छा, अभी पता चला मुझे। और उसकी रिपोर्ट इनकी पास्टर जो इन्होंने साथ में रखी हुई थी, उन्होंने दिखाई थी कि देख लो HIV पॉजिटिव। जी, HIV पॉजिटिव, क्योंकि जिनके साथ रिलेशन में रहे हैं, इतने लोगों के साथ। हाँ। और सर तो ये बीमारी होनी है, बीमारी होगी। और आप हर एक को, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, शर्म कर लो। बेटी और बहन के रिश्ते का जो इन्होंने मजाक बनाया है, जिनको इन्होंने बेटी कहा, मतलब वो इनके साथ है। मतलब दिन में भैया, रात में सैया सिस्टम है बजिंदर का। कमाल है यार। सर ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो लाइटें बंद करवा के कैंडल में की जाती है?